हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष यादव और आपके खूबसूरत से चैनल एडी साइंस प्रयागराज में आपका स्वागत है। और आप विलियन पढ़ रहे थे सोल्यूशन में मैंने आपको बता दिया था आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। उसी के आगे जस्ट मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैंने क्या बोला? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है? प्रॉपर्टीज, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या भैया? अनुसंख्यक गुणधर्म। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके 4 टाइप्स के होते हैं। चलो हिंदी में भी लिख लो, इसको क्या बोलते हैं? मैंने बोला अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म, ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। अपने आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन बहुत बेहतरीन सा समझा है, और अगर नहीं समझ में आया तो पीछे जाकर वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसके जस्ट बाद मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही पढ़ाना है, क्योंकि इसके जस्ट बाद ही समझ में आने वाला है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है? देखो नाम ही है क्या, अणुसंख्यक गुणधर्म। नाम को तोड़ो, परिभाषा थोड़ी सी क्लियर दिख रही होगी। क्या मैंने लिखा? अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब किस पर डिपेंड करे? अणुओं पर डिपेंड करे। फिर से देखिएगा, नाम से क्लियर, अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब है जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करे। नाम से देखो क्लियर, अणुसंख्यक, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या पर। यानी कि मैं बात करने चल रहा हूं ऐसे विलयन की जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है, उसे क्या बोलते हैं? दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो नाम से क्लियर, अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुओं की संख्या, अणुसंख्यक गुणधर्म, ऐसे गुण जो अणु की संख्या पर डिपेंड करते हैं। एक्चुअली में होते क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? जो, या फिर ऐसे लो, विलयन की वो प्रॉपर्टीज, यानी कि क्या लिखा? विलयन का वह गुण, विलयन का वह गुण जो जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? विलय के, विलयन का वह गुण जो विलय के अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, सॉरी, या फिर मोलों की संख्या, मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। संख्या पर क्या करता है? निर्भर करता है। फिर से देखिए, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है? मैंने बोला कि सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज which depend upon only number of solute particles, that is called colligative properties। यानी कि ऐसे विलयन के वो गुण जो केवल तो केवल किस पर भैया? मैंने बोला क्या, विलय के अणुओं या परमाणु या मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है। दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नाम से क्लियर है? अगर यहाँ एक बार फिर से देखेंगे, अणुसंख्यक गुणधर्म अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है। किसके अणुओं की संख्या पर? सॉल्यूट पार्टिकल्स के, यानी कि किसके? विलय के अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है। तो व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? मैंने बोला विच डिपेंड्स अपॉन ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ में आया? यानी कि अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है? जो विलय के मोलों की संख्या पर या विलय के अणुओं की संख्या पर या क्या, विलय के परमाणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है, उसे क्या बोलते हैं? अनुसंख्यक गुणधर्म। और ये जो कॉलिगेटिव मेरा प्रॉपर्टीज होता है, ये आपके 4 टाइप के होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दिस इज द 4 टाइप्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये आपके पहला इसमें कौन होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से समझ में आ रहा है? वही मैंने बोला अनुसंख्यक गुणधर्म। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, जो पहला इसका टाइप क्या होता है? दैट इज RLVP। RLVP, व्हाट इज द मीनिंग RLVP? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ पेपर प्रेशर। अगर आप इसे लिखेंगे तो मैंने क्या बोला? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ पेपर प्रेशर, या हिंदी में लिखेंगे क्या होगा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। मैंने बोला क्या? RLVP, दैट इज द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ पेपर प्रेशर। दूसरा इसमें क्या होता है? एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, यानी कि क्या बोलेंगे इसको? इलेवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा आपका क्या होता है भैया? डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि क्या बोलते हैं? हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, सॉरी अवनमन। इसको क्या बोलते हैं? डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट।
दिस इज द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्लास 6 वाले बच्चों का ये आपको पता होगा। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसको सब बताने की जरूरत नहीं। तो तीन प्रॉपर्टी हुई। पहला क्या है, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड सेकंड क्या है, elevation of the boiling point, एंड थर्ड क्या है आपका, डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि क्या बोलते हैं, पराशरण दाब। पराशरण दाब, दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। osmotic pressure, this is the OP. What is the mean? OP is the osmotic pressure. So qualitative properties कितने टाइप के हुए, 4 टाइप्स के। पहला क्या है, relative lowering of vapor pressure, and second is the elevation of the boiling point, and third is the depression of the freezing point, and fourth is the osmotic pressure. तो अभी मैं एक एक को डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज RLVP, यानी कि रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान क्या होता है, फिर एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिर डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फिर दैट ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अच्छा, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न से बताइए कौन सी सॉल्यूशन की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के क्या है भैया, प्रॉपर्टीज नहीं है, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एनी ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन करके दे देता है। तो ये 4 ही आपके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, RLVP, फिर एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, फिर उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर। जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और थोड़ा सा प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा भैया, बिकॉज अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो कुछ सारी चीजें हैं जो दिमाग में तो याद रहेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। इसलिए जरूरी होता है कि सबसे पहले क्या बनिए, बढ़िया सी नोट्स कॉपी। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करने चलूं, दैट इज RLVP। RLVP, RLVP का मतलब क्या है, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, आपको राउल्ट्स लॉ याद आ रहा होगा। राउल्ट्स लॉ में मैंने क्या बताया था, याद होगा तो मैंने बताया था वेपर प्रेशर। इधर वेपर प्रेशर क्या होता है, मैंने उसमें भी एक आपका ओपन कंटेनर बनाया था, दूसरा मैंने क्या बोला था, क्लोज्ड कंटेनर होता है। और वहां पर मैंने बताया था क्या भैया, एक फार्मूला आया था, अगर याद करो तो वहां से P इक्वल आया था P नॉट A एक्स ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहां अगर आप लिखेंगे तो ये P इक्वल क्या था, P नॉट A एक्स ए, और फिर दूसरा क्या था, P नॉट B एक्स बी। यहां अगर लिखना चाहते हैं तो PA भी लिख सकते हैं, और दूसरा था P। बिल्कुल वही फार्मूला अभी भी होने वाला है, राउल्ट्स लॉ में ही अभी मैं चल रहा हूं, तो उसी की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी ये फार्मूला फिर से आएगा, इसमें मैंने बताया था वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। व्हाट्स मोल फ्रैक्शन, ईच कंपोनेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब है कि प्रत्येक घटक कितने होते हैं, 2, एक आपका विलेय होता है, दूसरा आपका विलायक होता है। तो वैसे भी सिंपली एक दो कॉन्सेप्ट समझिए, RLVP का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि एक मेरे पास क्या है, कंटेनर, और इस कंटेनर में मैंने क्या रख लिया, वाटर रख लिया। ये कंटेनर है मेरे पास और इसमें है वाटर, इसमें क्या है, प्योर वाटर। ये आपका क्या है, प्योर वाटर, प्योर वाटर। और दूसरा मेरे पास कंटेनर है और इस कंटेनर में भी है वाटर, इसमें क्या है, वाटर, इसमें भी वाटर, लेकिन ये वाटर प्योर नहीं है, इसके साथ मैंने कुछ इसमें मिक्स कर दिया। अब सपोज दैट मैंने इसमें यूरिया डाल दिया या फिर सुक्रोज डाल दिया, एनीथिंग जो भी आप लिखना चाहते हैं। चलो सपोज दैट मैंने यूरिया डाल दिया। अच्छा, यूरिया जो होता है आपको मैंने बताया था, एक वॉलेटाइल होता है, दूसरा आपका नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है वाष्पशील, यानी कि जो वाष्पित तो हो जाए। वाष्पित होने का मतलब है जो वेपराइज होता है, यानी कि जो वायुमंडल में चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में। तो एक आपका होता है वॉलेटाइल, दूसरा होता है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल क्या होता है भैया, सॉलिड होते। अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से देख लीजिएगा, 2 होते। एक होता है क्या आपका वॉलेटाइल और दूसरा क्या होता है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल, जो आपको वॉलेटाइल होता है इसमें क्या आते हैं, लिक्विड आते हैं, और जो नॉन वॉलेटाइल होता है इसमें कौन आते हैं भैया, सॉलिड आते हैं। तो सोल्यूशन बनता है कभी कभार जैसे लिक्विड लिक्विड, यानी दोनों वॉलेटाइल हो जाता है। कभी कभार क्या होता है एक वॉलेटाइल दूसरा नॉन वॉलेटाइल। आपको याद होगा तो राउल्ट्स लॉ में मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग में मैंने जो राउल्ट्स लॉ बताया था उसमें मैंने बोला था बोथ और वॉलेटाइल सोल्यूशन, दोनों आपके क्या थे, वॉलेटाइल थे। वॉलेटाइल का मतलब दोनों आपके वाष्पशील थे, लेकिन इस केसेस में दोनों वाष्पशील नहीं होने वाले। अच्छा, मैंने 2 कंटेनर आपके सामने बनाया, एक में है प्योर वाटर, दूसरे में वाटर के साथ मैंने यूरिया बना दिया। और यूरिया जब उसे मिलाते हो तो मैं अब आपसे पूछूंगा कि वेपर प्रेशर इसमें ज्यादा बनेगा या फिर इसमें बनेगा, वेपर प्रेशर किस में ज्यादा बनेगा, V, suppose that this is the A and this is the B। अब मैंने बोला जो वेपर प्रेशर ऑफ A है और दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ B है, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ क्या है
बी है वो किस में ज्यादा है, इज ग्रेटर देन और वेपर प्रेशर ए या वेपर प्रेशर ऑफ, इसमें से कौन सा ज्यादा, किसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। अब थोड़ी देर के लिए जस्ट इमेजिन कि इसमें केवल वाटर है, यानी कि केवल वाटर का मतलब मेरे पास क्या है, बर्तन, उसमें केवल पानी। अब मैंने बोला कि इसमें वाष्प पदार्थ ज्यादा बनेंगे कम बनेंगे, या फिर दूसरे की बात करो, वेपर प्रेशर का मतलब वाष्प पदार्थ। अब दूसरे की बात किया, मैंने क्या बोला, वाटर थे, वाटर मैंने ऊपर से यूरिया डाल दिया, तो बताइए अब वाष्प पदार्थ किसमें बनेंगे, इसमें ज्यादा होंगे या फिर इसमें होंगे, थोड़ी लिखे जस्ट इमेजिन प्लीज। तो आपको याद आएगा यार जिसमें वाटर है, वाटर का मतलब है इसमें कोई और डिस्टर्ब करने वाला नहीं, तो इसमें वेपर प्रेशर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, इसमें वेपर प्रेशर क्या होंगे, ज्यादा। अब जैसे कोई सपोज दैट ऐसे घर में आपने देखा होगा, सपोज दैट जैसे मैंने बोला, मान लीजिए पानी को गर्म कर रहे हो या फिर दूध को गर्म कर रहे हो, देखो इसमें बड़े सारे वाइपराइजेशन होते हैं, वाष्प बनते रहते हैं, और अचानक उसमें कुछ आप कुछ भी एनीथिंग जो नॉन वॉलेटाइल का मतलब सॉलिड पदार्थ, अरे ऐसी समझिए उसमें कलछुल डाल दिया, और जब खूब तेजी के साथ वेपर प्रेशर बनने तो उसमें मैंने कोई पदार्थ डालता हूं तो वेपर प्रेशर यानी भाप जो बनता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, बताइए वेपर प्रेशर इसमें ज्यादा थी, पानी गर्म हो रहा था, उसमें से ज्यादा वाष्प की बूंदें बनकर निकल रही थी। दूसरे में मैंने क्या बोला, जैसे उसमें कोई पदार्थ डालोगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, यानी कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो बताइए वेपर प्रेशर ए में ज्यादा होगा कि वेपर प्रेशर बी में ज्यादा होगा, तो ऑफ कोर्स किस में ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ए में ज्यादा होगा। सो ऑप्शन इज वेपर प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी, यानी कि ये दो दो कंटेनर मैंने बनाया था, इसमें क्या था, ए पर वेपर प्रेशर ज्यादा था और बी पर वेपर प्रेशर क्या था, कम था। तो अभी जो आरएलवीपी आप बात करने चल रहे हो, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मैं इसी के टर्म में बात कर रहा हूं। कोई होगा मेरे पास प्योर सॉल्वेंट और उसमें से मैं कोई पदार्थ डालूंगा, वो आपका होगा अवाष्पशील। अवाष्पशील का मतलब नॉन वॉलेटाइल, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा ये डिपेंड किस पर करेगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब डिपेंड करता है किस पर, नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ भैया नंबर ऑफ सैल्यूट जो विलय के मोलों की संख्या होती है, आई थिंक इसी पर डिपेंड करता है। तो चलिए इसको अभी मिटाते हैं। अभी आपने समझा क्या कि भैया अगर कोई मेरे पास कंटेनर है और उसमें मैंने क्या कर दिया है, कोई नॉन वॉलेटाइल डाला है, नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, अवाष्पशील, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। अच्छा आरएलवीपी, जैसे कि मैंने बोला एक कंटेनर, इसमें आपने बोला वाटर है, इसमें क्या है भैया, वाटर है, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या डाल दिया, यूरिया डाल दिया। अच्छा एक कॉमन क्वेश्चन ऐसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे कोई दुकानदार है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कहता था, कोई दुकानदार है, वो डिपेंड किस पर कर रहा है, देखो दुकानदार पर जितने ग्राहक आ रहे, जितने ज्यादा ग्राहक ज्यादा होंगे, तो वही है ना, पार्टिकल से कितने ज्यादा, वो डिपेंड करता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, अनुसंख्या गुण। जितने ज्यादा ग्राहक होंगे उस वो दुकानदार पर डिपेंड करे, यानी कि मतलब जो दुकानदार है वो डिपेंड करे कितने मैक्सिमम नंबर आप क्या है कैंडिडेट, वहां पर कितने ग्राहक आ रहे हैं। ये नहीं को ग्राहक किस टाइप के, मुझे नहीं पता कि आपका एटीट्यूड आपका बिहेवियर क्या है, बस मुझे ये मतलब है कि यहाँ पर संख्या ज्यादा होनी चाहिए। संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा आपकी संख्या होगी वो मैं डिपेंड करता हूं, आपका नेचर नहीं डिपेंड करता। तो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होता है ये वनली डिपेंड्स ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, डू नॉट डिपेंड ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि उसके प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता, केवल उसके किस पर डिपेंड करता है भैया, केवल तो केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब आरएलवीपी में अब जैसे मैं सपोज दैट बात करता हूं, ये मेरे पास वाटर है, वाटर का मतलब मैंने बात कर दिया, ये जो है सपोज दैट सॉल्वेंट है, ये क्या है आपका सॉल्वेंट है। और दूसरा क्या है, यूरिया। यूरिया का मतलब क्या है भैया, सल्यूट है। सल्यूट का मतलब मैंने बोला था वॉलेटाइल की नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल क्यों, क्योंकि ये सॉलिड होता है। अब आपने पढ़ा था कि जब यह जो होता है पी ए, यहां से मैं अगर लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं भैया, पी ए, पी ए इक्वल पी नॉट ए एक्स। आपको याद आ रहा, ये राउल्स लॉ यही तो बोलता था, पी इक्वल क्या होता है, पी नॉट ए एक्स। देखो अभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यानी कैसे ये नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तो अभी आपने ये भी पढ़ा था एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1, याद आ रहा है, याद आ रहा है। इसके पहले आपको मैंने आइडियल नॉन आइडियल, उससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, दैट इज द राउल्स लॉ। राउल्स लॉ में मैंने इसको प्रूव कराया था कैसे एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1 होता है। नहीं समझ में आ रहा तो पीछे जाकर वीडियो को जरूर देखिएगा। एक्स ए क्या होता है भैया, एक्स ए का मतलब होता है विलेय का मूल प्रभाज, इसका मतलब क्या है, विलेय का मूल प्रभाज।
मोल प्रवाह। और इसका मतलब क्या होता है, विलायक का मोल प्रवाह। अरे कोई नहीं, तुम इसको विलय मान लो यार, इसको मैंने क्या मान लिया, विलायक, क्योंकि X से ज्यादातर विलायक। और इसको मैंने क्या मान लिया, विलय का मोल प्रवाह। ये दोनों की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1। अगर इसको ऐड करेंगे कैसे, अरे भैया इसका फार्मूला होता है Na अपान Na प्लस Nb, और इसका क्या होता है Nb अपान Na प्लस Nb। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, देखो इक्वल कितना आएगा, 1 आएगा। दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद हमेशा कितना आता है 1। तो भैया जो आपको क्या होता है, विलय का मोल प्रवाह और विलायक का मोल प्रवाह, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1। इसको ऑलरेडी मैंने बताया है। इसी के आगे मैं थोड़ा सा यहां बात करूंगा, क्या, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1, एक्स ए सॉरी प्लस एक्स बी इक्वल 1। अच्छा, यहां से एक्स ए प्लस एक्स बी यानी कि विलय का मोल प्रवाह और विलायक का मोल प्रवाह अगर 1 है, तो यहां से अगर मैं एक्स ए की वैल्यू पुट अप करूंगा, दैट इज 1 माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? 1 माइनस क्या होगा, एक्स बी होगा। अब उसके बाद इस वैल्यू को जरा पुट अप यहां पर करो, तो भैया ये इक्वेशन क्या है, राउल्ट्स लॉ। ये भैया किसके है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग टू मैंने लिखा, ऑलरेडी आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से कह रहा हूं, पीछे जाकर वीडियो को जरूर देखिएगा। अब यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, P इक्वल P नॉट A, व्हाट इज द एक्स ए, एक्स इज द 1 माइनस एक्स बी। और उसके बाद फिर से इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, P नॉट A, ये इसके साथ और इसके साथ P नॉट A एक्स बी। और यहां से मैंने बोला अब इस P नॉट A को इधर साइड लाओ, और जब इधर लाओगे तो क्या होगा, P A माइनस P नॉट A माइनस P नॉट A और एक्स बी। P A क्या है, विलयन का वाष्प दाब, P नॉट A क्या है भैया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो दोनों चीजें क्लियर हुआ। एक इसको ऑलरेडी मैंने पहले बताया। अब जब तक आपको ये नहीं पता होगा रिप्रेजेंटेशन कि ये पी ए क्या है, पी नॉट ए क्या है, यक्स ए क्या है, यक्स बी क्या है, स्मॉल एन क्या है, कैपिटल एन क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, तब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। चलिए इसके बाद अभी मैं तुरंत लिख भी देता हूँ कौन क्या है, उसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहां से मैंने लिखा क्या, पी ए माइनस पी नॉट ए इक्वल क्या, माइनस पी नॉट ए यक्स। माइनस है तो माइनस को मैं हटाऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको भैया, पी नॉट ए माइनस पी ए दिख रहा है, और पी नॉट ए एक्स बी। क्या क्वेश्चन, ये आप ध्यान से देखो, पी नॉट ए माइनस पी ए, ये क्या है आपका, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलेंगे भैया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है भैया, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का क्या भैया, अवनमन। ये क्या है आपका, वाष्प दाब का अवनमन। अब एक लड़का बोला सर कैसे वाष्प दाब का अवनमन, कैसे वाष्प दाब, देखो पी नॉट ए का मतलब क्या है, विलायक का वाष्प दाब, यानी किसका, शुद्ध विलायक। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एक मिनट, नहीं दिख रहा है, हाँ कोई, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं इधर साइड। ये आपका क्या है, मैंने यहां पर इक्वेशन लिखा, पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल पी नॉट ए एक्स बी। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या है, पी नॉट ए का मतलब क्या है भैया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और पीए क्या है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। जब उसमें क्या मिलाया था, विलायक, यानी कि विलय और विलायक जब साथ मिले थे तब का वाष्प दाब। और दूसरा आपका क्या है, पिनॉट ऑलरेडी बताया है, यक्ष भी क्या है आपका, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। अच्छा, ए और बी, ए हमेशा विलायक माना करो और बी को हमेशा विलय माना करो। तो अब ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपके पास दो कंटेनर बनाए थे, याद है, एक बार मैं फिर से बना देता हूं, ये कंटेनर साथ में, और इसमें केवल तो केवल क्या है, प्योर वाटर। ये क्या है आपका भैया, प्योर वाटर। अब मैंने बोला वेपर प्रेशर इसमें ज्यादा बनेगा कि इसमें ज्यादा बनेगा, तो आपने बोला था सर जिसमें केवल तो केवल वाटर है, यानी कि उसमें केवल विलायक है, उसमें वेपर प्रेशर ज्यादा बनता, तो वेपर प्रेशर इसमें ज्यादा बना, इसमें कम हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने क्या डाल दिया था, एक सॉलिड पदार्थ, यानी कि ऐसे समझो पानी गर्म हो रहा है, फिर उसमें मैंने कोई सॉलिड पदार्थ डाल दिया। अब जब उसमें भाप बन के ज्यादा बूंदें बाहर निकल रही थी, वेपराइजेशन ज्यादा हो रहा था, और जब उसमें कोई सॉलिड डालोगे तो वेपराइजेशन क्या होगा,
डिक्रीज। अरे ऐसे समझ, जस्ट इमेजिन करो वेपरेशन क्या होगा, वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज होगा। यानी कि जो सबसे ज्यादा है वो क्या है, पी नॉट ए, और पी नॉट ए में से मैंने पी ए को हटा दिया क्योंकि इसमें ज्यादा है इसमें कम है, दोनों को माइनस कर दिया। और जब माइनस कर देते मुझे पता चल जाएगा क्या, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और मैंने बोला था इसको क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का औनमन। और वाष्प दाब का औनमन का मतलब कमी, वाष्प दाब में कितना कमी। जैसे तुम्हारे पास पहले थे 20 120 रुपया, 120 से हो गए कम कितना, 100। मैंने बोला कमी कितनी, 120 माइनस 100। पहले था क्या आपका पी नॉट ए, बाद में क्या हुआ पी ए। मैंने बोला पी नॉट ए माइनस पी ए, तो कितना कमी हुआ, ऑफ कोर्स क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये आपने लिखा। अब इसी को अगर मैं चाहूं अथवा करके मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पी नॉट ए माइनस पी ए, और अपान में क्या पी नॉट ए और एफ सी बी। ये आपका क्या है, ये भी राउट्स ला, कभी कभार बुकों में राउट्स ला का ये भी इक्वेशन दिया रहता है। अच्छा अब इसमें कौन क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसको क्या बोलेंगे भैया, ये पूरा का पूरा क्या है, अभी तक क्या था, अभी तक मैंने यहां पर लिखा था पी नॉट ए माइनस पी। इसको मैंने क्या बोला था, वाष्प दाब का औनमन। औनमन का मतलब कमी। कमी कैसे, इसमें ज्यादा था और ज्यादा, जैसे 120 से हो गया 100, 120 से कितना 100, यानी कि 120 माइनस 100, 120 माइनस 100, वही मैंने लिखा वाष्प दाब का औनमन। औनमन का मतलब कमी हुआ, 120 से 100 आ गया। और तो अभी मैंने क्या लिखा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपन पी नॉट ए, तो इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हिंदी में क्या बोलेंगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक औनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक औनमन, आपेक्षिक औनमन। थोड़ा सा अगर ध्यान कर पाओ तो इसके पहले मैंने रिलेटिव नहीं बोला था, अभी रिलेटिव, क्योंकि वाष्प दाब का केवल अवनमन हो रहा था, केवल कमी, तो मैंने वाष्प दाब का केवल कमी बोला। अभी मैंने पी नॉट ए अगर अपान में कर दोगे क्या लिखोगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ये क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। क्या लिख दिया, विलेय के मोलों की संख्या। अच्छा थोड़ी देर के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज याद करो। अभी मैंने बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब which depends upon only number of solute particles। solute particles का मतलब क्या, केवल विलेय के अणु। विलेय के अणु का मतलब विलेय के अणु, विलेय के परमाणु या विलेय के मोल। तो अब ध्यान से देखो यार, वाष्प दाब का आपेक्षिक औनमन किसके बराबर है, विलेय के मोल प्रभाज, मोलों की संख्या, या सॉरी इसको मोल प्रभाज बोलो, विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, या कभी कभार मोल अंश भी दिया रहता है, दोनों एक ही। यानी कि किस पर डिपेंड करता है, विलेय के मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है। फिर से देखो, वाष्प दाब का आपेक्षिक औनमन किसके बराबर है, विलेय के मोल अंश के बराबर है। तो बताओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यही बताता है जो विलेय के मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है, विलेय के अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है, विलेय के परमाणुओं की संख्या पर। तो वही तो है ना, डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। वाष्प दाब का आपेक्षिक औनमन किस पर डिपेंड किया, विलेय का मोल प्रभाव। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, अब यही राउल्स लॉ, इसको भी राउल्स लॉ बोल सकते हैं। बस ये तब का राउल्स लॉ है जब इसमें कोई आवासशील पदार्थ को किसमें, वाष्पशील पदार्थ में डाला गया, यानी नॉन वॉलेटाइल को वॉलेटाइल में डाला गया। नॉन वॉलेटाइल क्या था, तो यूरिया था, वॉलेटाइल क्या था, वाटर। यानी मैं बोल सकता हूं अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is equal to the mole fraction of the solute in the solution, which is Raoult। फिर से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी हिंदी में क्या लिखोगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक औनमन। अगर यहां पर लिखना चाहते हैं स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या भैया, वाष्प दाब का आपेक्षिक औनमन, आपेक्षिक औनमन किसके बराबर होता है, मोल अंश, विलेय के मोल प्रभाज के, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, या मोल अंश के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि मैं ये लिख सकता हूं क्या, वाष्प दाब का आपेक्षिक औनमन किसके बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ये क्या था, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज RLVP, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से इसका क्या कर लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए, अभी मैं बात कर रहा था क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक मिनट, क्या हो रहा है, हाँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। चलिए अब मैं बात करने चलूँ सेकंड इसकी प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो आरएलवीपी समझ में आया, आरएलवीपी क्या था, राउल्ट्स लॉ ही था। इसमें क्या बोला गया था भैया, जो आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक गुणन यानी कि रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। यानी कि जो अपेक्षिक गुणन है, एक बार फिर से देख लीजिए, पी नॉट ए माइनस पी ए अपन पी नॉट ए इक्वल स्मॉल सॉरी एक्स बी। हाँ, इस इक्वेशन को अगर चाहो तो एक्स बी क्या है, विलय के मोलों की संख्या। विलय की मोलों की संख्या आपको शायद पता है, तो क्या लिख सकता हूं, पी नॉट ए माइनस पी अपन पी नॉट ए। एक्स बी को आप क्या लिख सकते हो, एन बी अपन एन ए प्लस एन बी, ये भी तो लिख सकते हो। अब कैसे, इसमें कौन क्या है ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां पर लिखूंगा तो अभी पी नॉट ए मैंने आपको बताया था, पी नॉट ए का मतलब क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्या है भैया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यानी कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और पी ए क्या है, विलयन का वाष्प दाब यानी कि जब विलायक विलयन दोनों साथ रहता है। कभी कभार इसको इक्वेशन को, इस इक्वेशन को अथवा करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पी नॉट ए माइनस पी एस अपन पी नॉट ए इक्वल एक्स बी। ये भी इक्वेशन सही है, क्यों, क्योंकि इसको बोल देते हैं सॉल्यूशन का वाष्प दाब। सॉल्यूशन का वाष्प दाब का मतलब जब विलय विलायक रहता है। तो कभी कभार ये वाला इक्वेशन इस किसी बुक में देखेंगे तो ऐसे भी लिखा रहता है। पी ए क्या है, विलयन का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब जब उसमें विलयन होता है यानी कि जब उसमें विलय मिला होता है, यानी कि क्या बोलूं, विलयन का वाष्प दाब, मैं क्या बोलूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हो, विलयन का वाष्प सॉरी विलायक का वाष्प दाब जब उसमें क्या मिला हो, विलय मिला होता, तो ये आपका क्या हो गया। अच्छा, यन बी क्या है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। अच्छा बताओ, Na क्या होगा, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के सॉरी मोलों की संख्या, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेल। और इसमें क्या बोलेंगे भैया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, उसके बाद कभी कभार जैसे मैं इसको स्मॉल एन, एन का मतलब मोल होता है, मोल बराबर क्या होता है, वेट बाई मोलर यानी कि मास बाई मोलर मास होता है। यानी कि क्या होता है भैया, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम, कभी कभार ऐसे होता है स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, उधर लिख दे क्या, चलो उधर लिख देता हूँ। एक मेरा होता है स्मॉल डब्ल्यू और एक होता है कैपिटल डब्ल्यू, एक होता है स्मॉल एम, एक होता है कैपिटल एम, एक होता है आपका क्या, सल्यूट, क्या बता रहे हैं सर, सल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। इसको बोलते हैं क्या, विलय, और इसको क्या बोलते हैं, विलायक। कंफ्यूजन अब हमेशा के लिए दूर होने वाला, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है क्या, विलय को किससे प्रदर्शित करते हैं, विलायक को किससे प्रदर्शित करते हैं। अब इधर देखिएगा, जो आपका विलय है, देखो सल्यूट छोटा दिख रहा है, सल्यूट छोटा है, सॉल्वेंट बड़ा, फिर से सल्यूट छोटा, सॉल्वेंट बड़ा। जो आपका सल्यूट होता है ये छोटा होता है, इसीलिए इसको छोटे डब्ल्यू से मैंने रिप्रेजेंट किया। तो क्या होता है, जब कभी भी स्मॉल की बात करेंगे, स्मॉल का मतलब हमेशा हमेशा सल्यूट के लिए मैं बात करूं, यानी विलय। तो ये क्या होता है भैया, विलय का भार, इसको क्या बोलेंगे, विलय का भार, विलय का भार, या फिर आप क्या बोल सकते हैं भैया, मास ऑफ सेल। और इसको क्या बोलेंगे, बड़ा डब्ल्यू है, विलायक, बड़ा है सॉल्वेंट, यानी कि क्या बोलेंगे, विलायक का भार, विलायक का भार। स्मॉल एम क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसको क्या बोलेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि किसका, विलय का अनुभार। और अगर कैपिटल एम होगा तो विलय, कैपिटल बड़ा, बड़ा का मतलब क्या, विलायक, इसका मतलब क्या बोला मैंने, विलायक, विलायक का अनुभार। तो अभी रिप्रेजेंटेशन जो आपको नहीं समझ में आ रहा था, पी ए क्या है, पी नॉट ए क्या है, पी बी क्या है, पी नॉट बी क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, अगर जल्दी से लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके बाद हम शुरुआत करने वाले हैं क्या, सेकेंड प्रॉपर्टीज, किसका, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग।
तो चलो दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूं क्या, क्वथनांक का उन्नयन, इलेवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से देखिएगा, इलेवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द, ठीक तो लिख रहे थे, ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? जब जो आपका प्रेशर होता है ना, कैसा प्रेशर, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का मतलब जो उड़ के ऊपर जा रहे हैं। वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। सपोज दैट मेरे पास कोई कंटेनर, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, कंटेनर। थोड़ा इमेजिन करिएगा, जस्ट इसमें कुछ है ही नहीं, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। जनरल लाइफ आप हमेशा यूज करते हुए देखा भी है इस सारी चीज को, और बहुत ही जल्द समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि इसमें क्या है, वाटर। ये मेरे पास कोई कंटेनर था, इसमें क्या है, वाटर। ये क्या है, वाटर के पार्टिकल। ये अब इसमें क्या है भैया, प्योर वाटर। क्या है भैया, प्योर वाटर। आपको मैंने बताया कि इसमें वेपर प्रेशर ज्यादा बनेंगे कि कम बनेंगे, ऑफ कोर्स ज्यादा बनेंगे। क्यों? क्योंकि इस पर कोई और पार्टिकल्स नहीं है। ऐसे समझिए, अभी मैं फ्री हूं, अगर मुझे चारों तरफ से कोई दबा लेगा तो क्या होगा भैया, जस्ट नॉट फ्री। मैं फ्री नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर चारों तरफ का फोर्स मुझे ऊपर नहीं जाने देगा। अभी मैं किसी भी तरीके से हाथ को इधर उधर कर ले रहा हूं, जब चारों तरफ से मुझे कोई दबा के रखेगा तो हाथ भी इधर नहीं कर सकता। वही है, अभी कोई नहीं है तो ऑफकोर्स से बहुत तेजी के साथ का प्राइजेशन होगा। जब इसमें कोई कोई सॉलिड पार्टिकल डालूंगा तो इसको क्या करेंगे, दबाव बनाएंगे, और दबाव बनाएंगे तो चीजें उड़ नहीं पाएंगी, यानी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अभी प्योर वाटर है। अब इस प्योर वाटर में मैंने क्या डाल दिया, ऊपर से मैंने कुछ भी डाल दिया। जैसे मैंने नॉन वॉलेटाइल, मान लीजिए कि यूरिया, यानी कि नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल में सपोज दैट मैंने शुगर, चीनी से शुगर डाल दिया। अब मैंने बोला कि एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट का हिंदी क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। अभी मैंने लिखा था क्या, क्वथनांक का उन्नयन। एक मिनट, उन्नयन गलत क्यों हो रहा है यार। हाँ ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन। अब ये बताइए, जब प्योर वाटर था तब इसमें वेपर प्रेशर ज्यादा था, और प्योर वाटर के बाद अब इस वाटर में जो है क्या आ गया, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब, बार बार मैं बात करता हूँ, नॉन वॉलेटाइल का मतलब सॉलिड। कोई आपने सॉलिड पार्टिकल डाल दिया तो वेपर प्रेशर अब क्या होगा, कम हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे मेरे पास मान लीजिए कंटेनर है, ऐसे थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए बस। मान लीजिए कि दूध है, कंटेनर में क्या है, दूध। दूध गर्म हो रहा है, मिल्क। अब वो लगातार गर्म हो रहा है तो इसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा बनेंगे। वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगी, यानी कि क्या, वेपराइज। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, आपने घर पे देखा भी होगा, उसमें क्या होता है, दूध को जब बॉयल करते रहते हैं तो उसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर ज्यादा बनते हैं। और अचानक आपने क्या कर दिया, उसमें चीनी डाल दिया। थोड़ी दूध गर्म या पानी गर्म हो रहा था, तेजी के साथ वाष्प की बूंदें बनकर जा रही, और अचानक मैंने क्या कर दिया, उसमें चीनी डाल दिया। और जब पानी में चीनी डालोगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। फिर से सुनिएगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। यानी कि जब, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब क्या करते हो भैया, कोई सपोज दैट वेपर प्रेशर, कोई विलेन था, विलेन ना मान के मानो कि कोई सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट, उसमें आपने क्या डाला, नॉन वॉलेटाइल दिया। नॉन वॉलेटाइल का मतलब बार बार बोला, अवाष्पशील पदार्थ, यानी कि जो वाष्पित ना हो। चीनी कहाँ वाष्पित होने वाला है, उसमें मैंने चीनी को डाल दिया। तो ये बताओ, वेपर प्रेशर कम की ज्यादा, कम। कैसे, फिर से, इसमें ज्यादा था, जैसे मैंने इसमें कोई दूसरा पदार्थ डाला तो वेपर प्रेशर कम हो गया। पानी था, गर्म कर रहा तो खूब वाष्प की बूंदें बनकर बाहर निकल रही थी, अचानक मैंने चीनी डाल दिया तो क्या हुआ, वाष्प दाब कम हो गया। अरे बताओ, उससे वाष्प की क्रिया कम हुआ ना। पानी गर्म हो रहा था, तेजी के साथ वाष्प कर रहा था, चीनी डाला तो वाष्प की क्रिया अपने आप कम हो गई। अच्छा, वाष्प की क्रिया कम हुई, और उस कंडीशन में जाने के लिए, यानी कि उतना वेपर प्रेशर फिर से बनाने के लिए क्या करने पड़ेगा आपको, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। और जितना आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, दैट इज द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, जो मैंने लिखा। यही क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। अब मैंने बोला, जब, बहुत ध्यान से सुनिए, जब थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करते रहो, पानी गर्म हो रहा था, चीनी डाल दिया तो वाष्प, जब पहले चीनी नहीं डाला था तो ज्यादा बन रहे थे, और जैसे मैंने चीनी को डाला, वाष्प क्या हो गए, तुरंत कम हो गए। और जब वाष्प कम हो गए तो उस कंडीशन में जाने के लिए, यानी कि उसी कंडीशन में जैसे वाष्प बना, उतना तेजी के साथ वाष्प बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। और जितना आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, वो क्या होगा, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग। यानी कि जब शुद्ध विलायक में, किसमें भैया, शुद्ध विलायक में, जिसमें प्योर सॉल्वेंट में
क्या डालते हैं भैया? आवाष्पशील पदार्थ, आवाष्पशील पदार्थ डालते हैं। तो भैया जब आवासशील पदार्थ डालते हैं, क्या मैंने बोला प्योर सॉल्वेंट में क्या डाला जाता है? आवासशील, यानी कि क्या भैया? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? वाष्पदाब। क्या मैंने बोला? वाष्पदाब। बोलो कम होगा कि ज्यादा? वाष्पदाब क्या होता है? मैंने बोला क्या? वेन, जब शुद्ध विलायक में, यानी कि अभी चीनी नहीं डाला, विलायक में वाष्पदाब ज्यादा था और उसमें क्या डाल दिया मैंने? कोई नॉन वॉलेटाइल पदार्थ। नॉन वॉलेटाइल का मतलब आवासशील पदार्थ, चीनी डाल दिया तो वाष्पदाब क्या हो गया? कम हो गया। और जैसे वाष्पदाब कम हुआ उस दौरान आपको क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। वाष्पदाब कम होता है और और उसी दौरान टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब क्या? ताप का मान बढ़ाना पड़ता है। ताप का मान क्या होता है भैया? बढ़ जाता है। ताप का मान बढ़ जाता है और जितना आपने टेम्परेचर बढ़ाया है वही आपका क्या होता है? क्वथनांक हो गया। समझ रहे हैं? व्हेन नॉन वॉलेटाइल, सॉरी, व्हेन प्योर सॉल्वेंट, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, वाटर ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप प्योर सॉल्वेंट। उसमें क्या किया जाता है? नॉन वॉलेटाइल डिसॉल्व किया जाता है तो वाष्पदाब क्या होगा? कम। और जैसे वाष्पदाब कम तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अरे ऐसे समझिए इसमें है और ये गर्म कर रहा था, पानी था, खूब तेजी के साथ वाष्प बन के जा रहा था, मैंने नॉन वॉलेटाइल डाल दिया, शुगर या चीनी डाल दिया, तो वाष्प क्या हुआ? कम हुआ। और वाष्प कम हुआ तो उस कंडीशन में अचानक सडनली उसी कंडीशन में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। सपोज सेट मैंने 100 टेम्परेचर पे पहले क्या हो रहा था? 100 पर वॉल्यूम तो तेजी के साथ हो रहा था और जैसे मैंने चीनी डाला अब मैंने बोला कि वो टेम्परेचर मुझे बढ़ाकर कितना करना पड़ा? 100.50। तो टेम्परेचर में वृद्धि कितना हुआ? 0.50। कैसे? 100.50 से मैंने क्या कर दिया? 100 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ गया? 0.50। तो बताओ वृद्धि कितने को हुआ? टेम्परेचर में टेम्परेचर में इंक्रीज कितना हुआ? तो एक मिनट, हाँ चला है। तो टेम्परेचर पे इंक्रीज कितना हुआ? 0.50। यही क्या होता है? एलिवेशन ऑफ द हमारे क्लियर। जब शुद्ध विलायक में कोई आवासशील पदार्थ डालते हैं तो वाष्पदाब क्या होता है? कम होता है और वाष्पदाब कम होता है तो उसी में क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। दैट इज द कॉल्ड एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। इसको जल्दी से लिखो, फिर इसका कुछ इक्वेशन बनाता हूं। चलिए ये तो क्या आपका एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। अब ध्यान से देखिएगा, सपोज दैट इसका ग्राफ भी बना दे। चलो ग्राफ भी बना लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं फार्मूला डिस्कस करता हूँ। मुझे लगा फार्मूला पहले डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यार प्लीज दोस्तों को शेयर करो भैया, और आपको समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो। आपके साथ जो भी पढ़ने वाले फ्री में सारी क्लासेस उनको मिलेंगी। बस ये है कि आप रेगुलर वीडियो को फॉलो करते हैं और इसको शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर बीच से देखेंगे तो प्रॉब्लम करेगा। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप समझते चलिए और एक एक नोट्स कॉपी बनाते चलिए विद प्रॉपर, बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, ये मेरी गारंटी। लेकिन हाँ अगर बीच बीच में आप छोड़ के देखेंगे तो नहीं आएगा। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए वीडियो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और प्लीज दोस्तों को ज्यादा शेयर करो यार, अभी नया चैनल है, मैं बार बार इस वीडियो सारे वीडियो बोल रहा हूँ, नया चैनल है, आपके भरोसे हो। ऑफलाइन में ठीक ठाक चल रहा है लेकिन ऑनलाइन में सिर्फ मैं आपके भरोसे हूँ। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दोस्तों को शेयर करो और सब्सक्राइब करने को बोलो। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक जरूर करिए। तो चलिए मैं बात कर रहा था क्या, कमेंट वमेंट की बात छोड़कर अब मैं बात करने वाला हूँ क्या, इसका ग्राफ, प्यारा सा डायग्राम बनाता हूँ। चलो इधर देखता हूँ, ये क्या है आपका? टेम्परेचर, ये आपका टेम्परेचर, और इधर क्या है? वेपर प्रेशर, यानी कि क्या? वाष्पदाब। अच्छा मैंने बोला था वाष्पदाब किस में ज्यादा होंगे? शुद्ध विलायक में या विलयन में? शुद्ध विलायक में वाष्पदाब ऑफकोर्स ज्यादा होंगे। यानी कि मैंने क्या बना दिया? ऐसे ग्राफ बना दिया। अब ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है ना सब कुछ। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। चलो कोई बढ़िया सा डायग्राम बना लीजिए। तो मेरे पास कोई प्रकार वगैरह नहीं, मैं ऐसे हाथ से खींच दिया, हो सकता है टेढ़ा वगैरह हो, तो आप रूम पे इसको घर पे बढ़िया सा नोट्स कॉपी में बनाइएगा। चलिए अब मैंने बोला क्या है आपका? शुद्ध विलायक है। अब इसका वाष्पदाब ज्यादा है। अब बताइए जब उसमें क्या डाला था आपने? शुगर डाला तो वाष्पदाब क्या हुआ था? कम। फिर टेम्परेचर क्या करना पड़ रहा था? बढ़ाना पड़ रहा था। तो वाष्पदाब पहले इतना था, अब वाष्पदाब क्या हुआ बोलो? कम। कम का मतलब ये इसके नीचे मैंने बना, ये कम हो गया वाष्पदाब। दोनों पैरेलल होगा, बीच में थोड़ा सा इधर उधर मैंने कर दिया। आप बढ़िया तरीके से ग्राफ घर पे बना लीजिएगा और ठीक, हाँ मेरे हिसाब से अब लगभग सही है। चलो
ये क्या था? शुद्ध विलायक। ये क्या था भैया? शुद्ध विलायक, प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक। ये क्या है भैया? प्योर सॉल्वेंट। इसमें क्या है? वेपर प्रेशर ज्यादा है, वैसे भी देखो ज्यादा दिखता है, वेपर प्रेशर लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब ये क्या है आपका? सॉल्यूशन। ये क्या है भैया? सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन का मतलब क्या है भैया? विलय। जब इसे विलय और विलायक किया जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसको ग्राफ को चेक करेंगे। यहां से अगर मैं इसको मैच करूं या यहां से मिलाऊं, तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने यहां से यहां। अच्छा, ये किसका वाष्प दाब है? शुद्ध विलायक का। शुद्ध विलायक आपको याद होगा, जहां भी रहता है वहां पर टी नॉट लग जाता है। क्या लग जाता है? टी नॉट लग जाता है। और उसके बाद ये किसका है? ये विलयन का है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया भैया? ये टी नॉट बी लिख दो, और इसको मैंने क्या लिख दिया? टी बी लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, पहले था टी नॉट बी, और अब क्या हुआ? टीबी हुआ। तो बोलो अब इसमें परिवर्तन कितने का हुआ? यानी कि आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा टीबी, सॉरी डेल्टा टीबी इक्वल, बोलो डेल्टा टीबी यानी कि 120 से घटकर 100 हो गया। तो बोलो अंतर कितने का हुआ? 120 माइनस 100। बिल्कुल वही बच्चों वाला काम करो ना, क्या? टी नॉट बी माइनस टीबी। समझ में? ये क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। इसका मतलब क्या है भैया? डेल्टा टीबी को बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है आपका? एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इसमें टी नॉट बी क्या है? मैंने टी नॉट बी लिखा। अच्छा चलो एक लाइन लिख देता हूं, टी नॉट बी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। टी नॉट बी का मतलब क्या है? शुद्ध विलायक। बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, वहां पर ये नहीं है कि विलय है, ठीक है आपका? ये क्या है? शुद्ध है, दिख रहा है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब समझ रहे हो? मैंने क्या बोला कि केवल आपका वाटर है, उसमें कोई विलय नहीं है। और जब उसमें क्या कोई विलय पदार्थ डाल दिया जाता है, तो क्या होगा? विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज ये मिला कि यानी कि जो विलायक का वाष्प दाब है और विलयन को, सॉरी विलायक वाष्प दाब लिख दिया गया। ओ नो नो, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्यों लिख दिया यार? शुद्ध विलायक का दाब, और क्या होगा? शुद्ध विलयन का वाष्प, विलयन का दाब। तो ये वाष्प दाब नहीं होगा, बार बार वाष्प दाब याद आ रहा था। वेपर प्रेशर इतना पढ़ लिया हो तो वेपर प्रेशर ही दिमाग में आता है। तो ये क्या है भैया? शुद्ध विलायक का ताप, और ये क्या है? विलयन का। यानी कि क्या? विलयन और विलायक। क्वथनांक भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो? क्वथनांक। और यहां पर भी क्या लिख सकते हो? क्वथनांक। समझ रहे हैं? इसका मतलब शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, और क्या है? विलयन का क्वथनांक। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं? विलायक और विलयन। फिर देखो, विलायक और विलयन के क्वथनांकों का अंतर क्या कहलाता है? क्वथनांक का उन्नयन। मजा आया? फिर से देखो क्या। अरे ये है डेल्टा टीवी, क्या है आपका? विलायक का क्वथनांक। ये क्या? विलयन का क्वथनांक। एक मिनट को, हाँ, मैंने क्या बोला? विलायक का क्वथनांक और ये विलयन का क्वथनांक, यानी विलायक तथा विलयन के क्वथनांकों का अंतर। फिर से, यानी कि विलायक और विलयन, विलायक और विलयन के क्वथनांकों का अंतर क्या कहलाता है? क्वथनांक। एक लाइन में सिमटना है तो ऐसे ही सिमट डालो, क्या? विलायक और विलयन के क्वथनांकों का अंतर क्या कहलाता है? क्वथनांक। या बड़ी लाइन लिखना है तो बोलो, जब आवासशील पदार्थ को किसमें? विलायक में मिलाया जाता है। आवासशील पदार्थ को किसमें? विलायक में। तो वाष्प दाब क्या होता है? कम। कैसे? मैंने बताया। और फिर उसके दौरान अब उसी कंडीशन में जाने के लिए क्या होगा? यानी उतना ही वाष्प दाब प्राप्त करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जितना आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, दैट इज द कॉल्ड एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ये ग्राफ समझ में आ गया होगा आपको? ये पहले इतना था, बाद में इतना हुआ। डेल्टा टीवी क्या होगा? दोनों को मैंने क्या कर दिया? यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलिए, अब ये जो आपका डेल्टा टीवी है, इसको 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 मैंने मिला दिया था। चलिए, जो डेल्टा टीवी होता है, यानी कि क्या? क्वथनांक का जो मैंने बताया क्या? उन्नयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलैलिटी। क्या मैंने बोला? मोलैलिटी। मैं लिख दे रहा हूं, क्या? मोलैलिटी। मोलैलिटी मैंने पढ़ा है क्या? मोललता। क्या है? मोललता। यानी कि डिपेंड किस पर करता है? मोललता पर डिपेंड करता है। अच्छा, मोललता क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या, और अपान में क्या होता है? विलायक का भार होता है, यानी कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, और नीचे क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट होता है।
अब यहां से डेल्टा टीबी जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रुको, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम बिकॉज मोलैरिटी इज स्मॉल एम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो आपको पता है कुछ नितांक वैल्यू होती है, यहाँ पर क्या जुड़ गया आपका केबी और स्मॉल एम, ये आपका इक्वेशन, ये क्या हो गया एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट का इक्वेशन। कभी कभार बुकों में इसको और बढ़ा के दे देता, एनसीईआरटी में तो चलो ठीक है ऐसे दिया था, और एनसीईआरटी में इसको देखोगे ध्यान से तो इसको और ज्यादा बढ़ा देता। मोलैरिटी का फार्मूला आपको पता है, डेल्टा टीबी इक्वल केबी। मोलैरिटी इक्वल क्या होता है जरा बताओ, मोलैरिटी पर याद करो थोड़ा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का मतलब क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय की मोलों की संख्या क्या होती है, मान लीजिए कि क्या है एनबी या फिर N2 मान लो, नहीं ठीक है अभी मैं NB मान के चल रहा हूँ, मैं बार बार NB इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि B का मतलब होता है विलेय और A का मतलब समझ के चलो, ऐसा होता नहीं कहीं लिखा नहीं है, मतलब ये थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो, ये हमेशा इसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। और उसके बाद क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या और अपन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अपन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, विलायक का भार, और विलायक का भार का मतलब क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू होता है। भी मैंने बोला था याद है, कैपिटल डब्ल्यू। अरे कोई नहीं, इसको स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट कर दिया तो समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि स्मॉल एन का मतलब विलेय, कैपिटल एन का मतलब विलायक। अभी मैंने बताया स्मॉल डब्ल्यू का मतलब विलेय, विलेय छोटा तो छोटा डब्ल्यू, विलेय का अणुभार छोटा या विलेय छोटा, और विलायक बड़ा है तो सबको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर। तो एक स्मॉल होता है दूसरा कैपिटल होता है, ये भी किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है कितने से, 1000 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। यहां सब इसको एक लाइन और बढ़ा के लिखोगे तो डेल्टा टीबी इक्वल क्या होगा, केबी। अब तो स्मॉल एन क्या होता है, क्योंकि आपको ये पता है स्मॉल एन इज द स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम। सो नाउ यहां पर क्या लिखेंगे, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम, और क्या होगा कैपिटल डब्ल्यू। एक मिनट, यहाँ क्यों 1000 कर दिया यार, अभी इसको मैं केजी में बदलूंगा तो क्या जाएगा, ग्राम को किलोग्राम में बदलना, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या होगा 10 टू द पावर माइनस, 10 टू द पावर माइनस 3 का मतलब ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। चलो इसको मैं भी बाद में लास्ट में चेंज कर लूंगा, ठीक है, इसको रहने दो। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा आपका डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी, नो नो नो, इसको मल्टीप्लाई करो स्मॉल एम इनटू कैपिटल डब्ल्यू इक्वल क्या होगा, केबी स्मॉल डब्ल्यू। इज दैट क्लियर। अगर यहां पर मुझे क्या निकलना है, स्मॉल एम निकालना है, तो स्मॉल एम मैं क्या लिख सकता हूं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, और एक लाइन दिख रहा है, उसके बाद मिटा दूंगा, ना दिख रहा तो मैं उसको मिटा के लिख, चलो उसको मिटा के लिख देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं ग्राफ का, क्योंकि आपने प्यारा सा डायग्राम बना दिया है। चलो अब मैं यहां से लिखूंगा इस इक्वेशन को इधर, तो आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल एम लिख सकते हो। स्मॉल एम को तुम उधर जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका केबी स्मॉल डब्ल्यू अपान क्या होगा डेल्टा टीबी और कैपिटल डब्ल्यू। मैंने बोला कैपिटल डब्ल्यू क्या है, ग्राम में, इसको किलोग्राम में, ये हमेशा क्या होगा इन केजी, इन केजी। तो भैया केजी में बदलने के लिए क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, स्मॉल डब्ल्यू डेल्टा टीबी। अभी ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो क्या होगा आपका 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका फार्मूला है, क्या एम इक्वल केबी स्मॉल डब्ल्यू अपान ओ स्मॉल डब्ल्यू इनटू 1000, सॉरी 1000 अपन डेल्टा टीबी कैपिटल डब्ल्यू। समझ में आ रहा है, ये आपका प्यारा सा फार्मूला आ गया। इस फार्मूले से और इस फार्मूले से कई सारा न्यूमेरिकल, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके किससे बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छा इसको, इसमें कौन क्या क्या है बता दो, स्मॉल एम क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि क्या, विलेय का अणुभार, विलेय का क्या भैया अणुभार, अणुभार। और दूसरा अगर मैं लिखूं स्मॉल डब्ल्यू तो क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। जहां जहां स्मॉल होगा हमेशा सॉल्यूट ही बोला जाएगा, विलेय बोला, सॉल्यूट छोटा सॉल्वेंट बड़ा, तो क्या हो जाएगा विलेय का भार। और अगर मैं लिखूंगा केबी, हाँ केबी इज द वेरी इंपॉर्टेंट, केबी क्या है आपका, इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, यानी कि क्या बोलेंगे हिंदी में, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और इसी तरीके से अगर मैं बोलूंगा क्या कैपिटल डब्ल्यू, तो कैपिटल डब्ल्यू का मतलब विलायक, विलायक का मतलब सॉल्वेंट, तो यहां पर क्या लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का भार, किसका भैया विलायक का, विलायक का भार। ऐसे ही मैंने बताया था, विलेय विलायक, विलेय छोटा सब स्मॉल से रिप्रेजेंट करो, विलायक बड़ा सब क्या करो कैपिटल से रिप्रेजेंट करो।
और कुछ बचा, हाँ एक चीज और बचा, क्या, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का मतलब बोलो क्या होगा? अरे यार जितना क्वथनांक पे वृद्धि हुई, नाम ही देखो, क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन, उन्नयन का मतलब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी कि क्या लिखी तो क्वथनांक में वृद्धि। यहां पर मैंने क्या लिखा? क्वथनांक में वृद्धि, ठीक है। यानी कि क्या है? टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट कितना हो रहा है, हाँ ठीक। टेम्परेचर में क्या हो रहा है? इंक्रीजमेंट कितना हो रहा है, चल रहा है भाई, हाँ ठीक। तो ये क्या है, जल्दी से इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला ये आपके कई सारे इस पर न्यूमेरिकल्स हैं, सो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और नहीं समझ में आ रहा तो एक बार पीछे जाकर वीडियो को देखिएगा, बहुत ध्यान से समझ में आ जाएगा। तो ये था आपका क्या भैया? एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। देख लिया? चलो, ये मेरा क्या था? एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो मिटाने वाला कहाँ रख दिया? ओ नो। तो शायद आपको अभी दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाया था। पहला क्या था भैया? पहला याद करो, RLVP, क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैंने बोला यही राउल्स लॉ। इसमें बताया गया था क्या? वाष्प दाब का आपेक्षिक कोण P नॉट माइनस P अपन क्या P नॉट। याद करो थोड़ा सा, मैंने क्या बताया? P नॉट A, रुको, P नॉट A माइनस P अपन क्या P नॉट A इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। यानी कि क्या? आपसे भी ये क्या था? RLVP। ये क्या था? RLVP। अभी मैंने इलेवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट बताया था। जैसे पानी है, गर्म कर रहे हो, उसमें क्या डाल दिया? चीनी, तो वाष्प दाब क्या हुआ? कम। अरे भाप बन गया, फिर वाष्प क्या हुआ? कम। तो टेम्परेचर जितना बढ़ा दिया, दैट इज द इलेवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों वाली चीज, पानी को गर्म किया, वाष्प बना, तो क्या होगा? वाष्प ज्यादा बन रहा है। चीनी डाल दिया, वाष्प क्या हुआ? कम हुआ, वाष्प दाब कम हुआ। और उसी में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। इसके लिए इक्वेशन अभी आपने पढ़ लिया क्या? कि जो डेल्टा टीबी है, केबी क्या है? सॉरी, यम कहाँ से आ गया? केबी और एक मिनट, हाँ यहाँ केबी और स्मॉलम, ठीक। स्मॉलम आपका मास थी, स्मॉलम मोलैलिटी यानी कि मोललता। सो चलिए ठीक है, अब कल की वीडियो में मैं बात करूंगा क्या? डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। आज मैंने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का दो वीडियो बता दिया, ओ सॉरी दो आपका प्रॉपर्टीज बता दिया। कल मैं आपको दो प्रॉपर्टीज और बता दूंगा, और इसके बाद फिर आपका एक आध दो टॉपिक और जो होगा वाट ऑफ फैक्टर वगैरह बता देंगे, फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। प्लीज दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए। और अपने सहपाठी को सब्सक्राइब करने को जरूर बोलिए। अभी मेरा नया चैनल है, लेकिन इतना मैं गारंटी लेता हूँ कि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना तैयार करते चलिए, पूरा का पूरा डेप्थ में बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। एक भी पॉइंट छूटने नहीं दूंगा। बस एक काम मेरा कर दीजिए, क्या आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा हो सके उसको शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। अपना लाभ दूसरे को भी पहुंचाने का प्रयास करो। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक सुनाओ। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को प्लीज शेयर करो। ओके।